चलो यार, ये 31वां क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ना। फिगर देख लिए, एक्स पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। बनाते हैं इसको। हमको एओबी कितना दिया हुआ है? 130 दिया हुआ है। यहां पर अगर हम ए बी को ज्वाइन कर दें तो ये कॉट बन गया। ये एओबी 130 है, तो ये एईबी जो है वो क्या हो जाएगा? एईबी वो क्या होगा? वो होगा हाफ एओबी। कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है? ये तो मालूम चल गया होगा कि सर एक कॉर्ड जो सेंटर पे एंगल बनाता है और एक कॉर्ड जो सेम सेगमेंट में सरकमफेरेंस पे एंगल बनाता है, तो सरकमफेरेंस वाला एंगल जो होता है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। हाफ। और एओबी कितना है? 110 130। 130 का आधा 65। तो भैया ये 65 हो गया। अच्छा, अब अगर हम बोलें कि बाबू एईबी और प्लस डीईबी 180 होगा, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे हाँ सर होगा ही, लीनियर पेयर है। तो उस हिसाब से 180 में से 65 गया, तो ये जो डीईबी है वो कितना हो गया? तो तुम बोलोगे कि सर डीईबी जो 115 हो गया। हम बोलेंगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो उस हिसाब से अगर डीईबी देखा जाए तो डीईबी 115 हो गया। ठीक है। अब बाकी सब दुनिया भूल जाओ। अब सिर्फ ये देखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। साइक्लिक क्वाड बीसीडीई में एंगल ई प्लस एंगल सी मिलकर के 180 होगा। तुम बोलोगे हाँ सर होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। हम बोलेंगे ठीक है। तो ई 115 है, सी बताओ कितना होगा? तुम बोलोगे सी जो होगा वो 180 माइनस 115 होगा। 180 माइनस 115 यानी एंगल सी जो है वो 65 डिग्री होगा। डन है। चलो, अब ये क्वेश्चन 32वां जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बहुत दिमागदारी से बनाना होगा। बहुत दिमागदारी से बनाओगे तो बनेगा। तो इसको पीस में बनाते हैं आराम से, प्यार से। ठीक है। कैसे? देखो, समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम देखो कि एंगल टीओपी, सबसे पहले तुम देखो एंगल टीओपी। टीओपी नजर आ रहा है? बोलोगे हाँ सर, आप भी आपने टिक मार दिया। और टीओ क्यू नजर आ रहा है? बोलोगे हाँ सर, अभी आपने क्रॉस का साइन लगाया, नजर आ रहा है। ये मिलकर के 180 होगा। तुम बोलोगे हाँ सर लीनियर पेयर है तो होगा ही। तो 140 प्लस टीओ क्यू बराबर 180, यानी टीओ क्यू जो है वो हो गया आपको 40 डिग्री। यानी ये 40 डिग्री हो गया। अब देखो, ट्रायंगल ओ टी क्यू को कंसिडर करो। ओ टी क्यू में जितना बड़ा ओ टी है उतना ही बड़ा ओ क्यू है। तुम बोलोगे हाँ सर है, रेडियस है क्योंकि। और अगर ये दोनों बराबर है तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एंगल ओ टी क्यू इक्वल होगा एंगल ओ क्यू टी के। और जिसको सर थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, दोनों को मान लिए। अब सर फिर से इन ट्राइंगल ओ टी क्यू सर 3 एंगल हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहला एंगल जो है वो है टी ओ क्यू, दूसरा एंगल है ओ क्यू टी,
और तीसरा एंगल है OTQ, और ये मिलकर के 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बोलोगे सर बिल्कुल सही बात। तो TOQ जो है वो कितना निकाले हो? तुम बोलोगे सर अभी तो निकाले हैं 40 डिग्री, और इन दोनों को आप x और x माने हैं इक्वल्स 180, यानी 2x बराबर 140 डिग्री, यानी x बराबर 70 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया? इसका ये मतलब हो गया कि एंगल TQO 70 है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब एक बात हम तुमसे फिर से पूछते हैं, रुको कलर जरा चेंज कर देते हैं। अब हम तुमसे एक बात फिर से पूछते हैं, हम पूछते हैं कि रे बाबू, अगर हम बोलें कि एंगल TQR है ना, हम क्या बोलें? TQR है ना, और प्लस TQO मिलकर के 180 होगा। तुम बोलोगे हाँ सर, ये जिसको एक को आप लाल से टिक मारे हैं और एक को सर आप ग्रीन से टिक मारे हैं, ये दोनों मिलकर के 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो TQR कितना है भाई? सर वही तो निकालना है, TQR का ही पूछ रहा है कि RQT कितना है। TQR और RQT सेम ही चीज है, लेकिन TQO तो तुम निकाल लियो 70। तो TQR प्लस 70 बराबर 180, यानी TQR बराबर 110 डिग्री। तो जो ये पूछा RQT वो निकल गया तुम्हारा। तुम बोलोगे हाँ सर निकाल दिए, 110 डिग्री निकाल दिए। अच्छा, और ये अंदर वाला, ये वाला जो एंगल है OTQ वो भी कितना है? 70 है। अब सर अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल को देखें और उस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का नाम रखें हम TQPS, है ना, ये S जो है वो हम दिखा देते हैं, ये कहाँ है तुम्हारा S जो है वो यहाँ पर है। ये देखो S दिख गया S, ये देखो दिखा। तो TQPS में एंगल P और एंगल T मिलकर के 180 होना है, अपोजिट एंगल है। तो ये 45 है, तो उस हिसाब से इसको होना है कितना? 135, यानी ये टोटल को 135 होना है, ये टोटल को 135 होना है। और इस तरफ जो है वो क्या है? RTQ। तो 135 प्लस RTQ को रुको हम छोटा सा दिखा देते हैं, तुमको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ये ब्लू कलर देखो, ये ग्रीन कलर, यार रुक जाओ, उसको हम साफ कर देते हैं थोड़ा सा कि दिखेगा। हाँ, तो उसको रुको अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि पूरा पूरा नजर आएगा तुम लोगों को। इसको ब्राउन कलर से दिखा देते हैं। ये देखो, ये ब्राउन कलर और ये ब्लू कलर, ये मिलकर के 180 हो रहा है, लीनियर पेयर है। तो एक है 135, तो बाहर वाला जो है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। देखो स्पेस कम है इसलिए ऐसे घिच-पिच करके लिख रहा हूँ, कंसेप्ट को समझना मेन है। तो RTQ जो है वो कितना हो गया सर? 45 डिग्री हो गया। और RQT कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। चलो, ये तो टुचू पुचू क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD को देखो। तो D जो है वो 130 डिग्री है, तो ये B जो है वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और AOB जो है वो डायमीटर दे रखा है, बोलता है AB डायमीटर है।
ए बी अगर जैसे ही डायमीटर होगा, यानी ये एंगल सी जो है ये सेमी सर्कल का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो सर एक 90 कर दिए, दूसरा 50 कर दिए, तो 90 50 140। और ये ट्रायंगल एबीसी में देखें तो ये तीसरा एंगल तो ये वाला बचता है ए, तो 90 50 140 और 180 में से 140 गया तो ये कितना बचेगा 40 डिग्री। बेटा लैंग्वेज नहीं लिखा हूं, इसके लिए सॉरी, लैंग्वेज लिख लो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया, चलो थैंक यू। तो ये जो है ये 5वां पार्ट था सर्कल का। मुझे लगता है कि काफी क्वेश्चन हो गए हैं प्रैक्टिस, और अब जो नया वीडियो करूंगा तो उसमें नए टॉपिक को डील करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।